आ गए आप स्कूल से? कैसा कैसा रहा? इसको बंद कर। आपको आउटिंग करने में मज़ा आया? फिर और आपने अपना लंच फिनिश करा था? नहीं। अच्छा, क्यों? तो आप बस में ही खा लेते। बस में मैं 2 मिनट में पहुंच गए थे बस में। फिर मैडम ने लंच का टाइम नहीं दिया? तो तुझे बस में ही खाना था। तू क्यों इसका लंच बॉक्स खोल के देख रही है? मैं पहले कौन सी रेस हुई थी? बनाना रेस। बनाना रेस, उसमें क्या करना था? दूसरी साइड जाते बनाना खाते वापस आना था। ओ, कैसे कूद कूद के आना था? नहीं। इधर मत आओ। फिर और फिर उसमें मैं सेकंड आया। ओ वेरी गुड। और फिर जंपिंग रेस में मैं थर्ड आया। वाह, कितना प्यारा है मेरा बाबू। नॉर्मल रेस में फर्स्ट आया। सच में? हाँ। जो तीनों आए बस सच में? हाँ, किसने बोला? मैडम ने। ठीक है, मैं पूछ के बताऊंगी। मतलब आपको अच्छा लगा ना? पहले ये बताओ, आप बस में गए, मज़ा आया? हाँ। और अभी भी मैम ने, जब आप बस में बैठे थे ना, मैम ने हमको आपकी लोकेशन भेज दी थी, हम देख रहे थे आप कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए। मेरा बेबी है ये, छोटा सा, घर का सबसे छोटा बच्चा यही है और सबसे समझदार प्यारा। कहाँ घुस गया तू मेरे अंदर? मैं कपड़े बदल रहा हूँ। तो जी राधे राधे। तो जी स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। नवरात्रे आने वाले हैं तो उससे पहले हम करेंगे इस किचन की सफाई। और कई बार सोचती हूँ कि पहले से पहले सारा काम कर दूँगी, लेकिन 2 ही ड्रॉर साफ़ कर पाई थी, ये जो अभी आप मैंने नहीं खोले हैं। तो बस यही 2 ड्रॉर साफ़ हो पाए थे। एक दिन मैंने करे थे, आपके साथ शेयर भी करा था। तो फाइनली कल ही नवरात्रे हैं तो बस लग गई हूँ साफ़ सफाई में। देखते हैं आज कैसे होती है, कैसे करते हैं। तो ये 2 ड्रॉर कर दिए थे ना, तो मैंने सोचा चलो तीसरा ड्रॉर कर देते हैं। और अभी दोपहर का खाना वगैरह हो गया, बच्चे ट्यूशन चले गए थे, तो मैंने कहा चलो ये 2 टाइम सही है। वैसे तो मुझे 6 से 7 घंटे लगने वाले हैं इस प्रोसेस में, क्योंकि 3 से 4 बजे के करीब मैं लगी थी। हाँ, बच्चे 3:30 जाते हैं ना, तभी लगी थी, खाना वगैरह बर्तन वगैरह वॉश कर और फिर मैं लग गई थी साफ़ सफाई में। तो सबसे पहले ये वाले ड्रॉर में मैंने डिस्पोज़ल टिफ़िन रखे हुए हैं, जैसे किसी को खाना वगैरह देना हो। और मेरी मिक्सी भी रखी हुई है, मिक्सी ग्राइंडर, और ये वाली साफ़ हो गई है। और इन सबको, ये वाला तो ना जो ड्रॉर है, इसको साफ़ करना ना मुझे बहुत ज़्यादा मुसीबत लगती है और बहुत ज़्यादा टाइम भी इसी में लगता है, क्योंकि इसमें 5-6 कनस्तर हैं। फिर इसमें छोटे छोटे ड्रम है तेल का, ऑयल का, और चीनी का बड़ा वाला जो स्टोर करके रखते हैं हम लोग। और सबसे पहले मैंने सारा सामान निकाल लिया था ड्रॉर में से। फिर मैंने इसमें झाड़ू लगाती हूँ, जो भी कूड़ा करकट होता है। ये देखो चुईयाँ होती है ना छोटी छोटी, वो इसके अंदर घुस जाती है और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो घुस के खुरापाती करती रहती हैं। तो बस पहले कूड़ा निकाला था, फिर सरफ से ना अच्छे से वॉश कर दिया था लोहे के जूने से अंदर, क्योंकि अंदर लगा हुआ है संगमरमर का पत्थर, तो उस पर अच्छे से हो जाता है। और अभी मेरे किचन में ना पंखा भी लग गया, तो मैंने पंखा चला रखा था, तो पंखे से ना ड्रॉर सूख गया था। फिर एक एक डब्बे लिए, ये इन डब्बों को धोकर, अंदर से मैं इसलिए नहीं धो रही हूँ क्योंकि मैं अंदर से धोती रहती हूँ जब भी मैं सामान स्टोर करती हूँ। ये वाला नहीं धोया था, 2-3 दिन टाइम से नहीं धो पाई थी मैं, तो मैंने सोचा चलो इसको धो देते हैं। और हर चीज़ को निकाल के धोने में बड़ा दिक्कत होती है, लेकिन जो चीज़ मुझे लगता है ना कि ये साफ़ है तो उसको नहीं धोती हूँ, बाहर से धो देती हूँ। जैसे कि ये कनस्तर गंदे लग रहे थे मुझे अंदर से, तो मैंने सोचा चलो इनको धो देती हूँ। और इनको धोकर मैं रख कर और इनको कपड़े से सुखा कर, तो ये जब तक ये सूखेंगे ना तो मेरे सारे डब्बे धुल जाएंगे, और जब ये सूख जाएंगे तो फिर मैं इसमें अपना सामान स्टोर करके रख दूँगी। अब अकेले इतनी बड़ी किचन साफ़ करना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ ना, धीरे धीरे करती रहती हूँ। जैसे कि मैंने ऊपर वाले सारे ड्रॉर पहले ही कर लिए थे, लेकिन उनको दोबारा फिर से करूँगी, क्योंकि जो मेरा प्रोसेस है ना पूरा किचन का, वो वाला नहीं हो पाएगा। तो जो ऊपर वाइट वाले ड्रॉर देख रहे हो ना आप, वो वाले मैं पहले भी कर चुकी हूँ, तो एक बार और कर लूँगी बीच में अगर टाइम मिला। आज नहीं करूँगी क्योंकि इतनी बड़ी किचन साफ़ करना पॉसिबल ही नहीं है एक दिन में। कर भी, वैसे तो मैं करती हूँ हर बार, बट क्या है ना, इस बार मैं काफ़ी बार करती रह रही थी बार बार। तो बस इसी तरीके से सारे जो डब्बे हैं ना, इनको मैंने धोकर सुखा दिया था, सूखने के लिए रख दिया था बेसिकली। इतने ही सूखेंगे। अब इनका सामान है ना, ये सबसे पहले धोया था, तो इसमें मैं सबसे पहले वाला सामान रख दूँगी, जो दूसरे हैं वो सूखते रहेंगे। किचन में पंखा होने का ना बड़ा फ़ायदा हो जाता है, तो बस इसीलिए
पंखा से सारे मेरे डब्बे सूख गए थे। अब किचन का गंदा किचन में ही रह जाता है, नहीं तो फिर मैं ड्राइंग रूम में रखती थी एक एक को सुखाने के लिए कपड़ा बिछाकर। फिर क्या होता था, फिर बहुत ज़्यादा देर लगती थी। अब क्या है, किचन में ही पंखा है ना, और पंखे की भी एक कहानी बताऊँगी आगे चल के आपको। इसके बाद सारे ही जो बॉक्सेस थे वो मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर रख दिए थे, स्टोर करके रख दिए हैं। और बहुत सामान हो जाता है, लगता है हमारी किचन छोटी है, जब इसको साफ़ करने चलो ना जब पता चलता है। इसके बाद ये जो चावल का डब्बा था ये भी मैंने धो के रख दिया था। इसके बाद जो फालतू का मुझे सामान लगा ना वो मैंने निकाल दिया, क्योंकि वो पिछले 1 साल से यूज़ ही नहीं हुआ था, सिर्फ़ रखा हुआ था, इसलिए मैंने निकाल के रख दिया था। अब आती है ये वाले कंपार्टमेंट की बारी। और ये जो कंपार्टमेंट है ना, जैसे कि चम्मच, कटोरी और पोनियाँ, जैसे कि चमचा, पोनी, चमचा ना बीवी का चमचा नहीं है मेरे पति, वो गए हुए हैं और मुझे सारी सफाई करनी पड़ रही है। नहीं तो काश मैं भी अपने पति को लगा लेती। चलो यार को छोड़ो, काम तो हमें ही करना है। इसके बाद मैंने दोनों ड्रॉर साफ़ करके, ये जो नीचे वाला है ना, इसके जो अंदर साफ़ सफाई करनी होती है, ये देखो, ये ना इससे मेरा 2 बार हाथ भी कट गया था। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे जब कीड़ा उछल जाता है ना कि नहीं अभी करनी है और अच्छे से क्लीन करनी है, जब देखो कर ही रहे हैं तो एक बार कर रहे हैं। अब दिवाली के नाम की मैंने अभी कर दी सफाई, बाहर से जो होगी ना वो एक बार और कर दूँगी, बट अंदर से मेरी हो गई है सफाई, क्योंकि अंदर ड्रॉर इतने गंदे नहीं होते हैं। फिर करेंगे बाद में, जब देखेंगे जब गंदी हो जाएगी किचन। और यहाँ पे बहुत ही मतलब बनवा लो ना मॉडलर किचन, उसके बावजूद भी बड़ी उसमें ज़्यादा साफ़ सफाई होती है। जब खुले खुले रखे होते हैं ना, तो खुले खुले में क्या है कि हर जगह साफ़ सफाई आसानी से हो जाती है, लेकिन ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किल से हो पाती है। बट क्या है ना, जिसके पास जो होता है ना उसको वो अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि मेरे पास मॉडलर किचन है तो मुझे वो नहीं अच्छी लग रही है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसको मॉडलर किचन चाहिए। तो ऐसा होता है ना, हमारे पास जो है ना उन चीज़ों से संतुष्ट नहीं रहते। पता है क्यों नहीं? क्योंकि ये देखो इनकन्वीनियंट कितना है कि मेरे को इसके अंदर जाकर साफ़ सफाई करनी पड़ती है। कई बार मेरे हाथों में भी लग जाती है, बट मैं क्या करूँ, मेरे को करनी तो है ही ना। और इसका कोई जुगाड़ निकालूंगी, देखूंगी। अभी तो मैंने 1-2 जुगाड़ से कर दी थी अच्छे से साफ़ सफाई। और देखो मेरा मानना ये है कि अगर एक बार हम सफाई कर रहे हैं और अच्छे से ना होए तो फिर क्या ही फ़ायदा। इसके बाद ये देखो पंखा मैंने ऐसा झाड़ा कि उसके बाद चलना ही बंद हो गया। पंखा कर रही थी ना, तो ऐसा झाड़ा कि चलना ही बंद हो गया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी। फिर एक इसका तार निकल गया था। फिर शाम को जब पीयू के पापा आए ना तो उन्होंने तार इसका लगाया और फिर ये चलने लगा। इसके बाद मैंने, आप सोचोगे कि मैंने ऊपर से पहले झाड़ा नहीं नीचे से कर दी, इसलिए करी थी कि कई बार मैं सबसे पहले ऊपर से झाड़ती हूँ ना तो नीचे वाले ये जो ड्रॉर थे ये नहीं हो पाते थे साफ़, फिर मैं थक जाती थी, मैं छोड़ देती थी। तो इसलिए मैंने सबसे पहले नीचे की साफ़ सफाई करी। और अब क्योंकि वो तो ड्रॉर में था, उनका गंदा होने का कोई मतलब नहीं था। अब इसके बाद मैंने ऊपर से झाड़ दिया था। और ये जो शीशे लगे हुए हैं, 4 खिड़कियाँ और ऊपर 2 शीशे, इनको बहुत मुश्किल होती है साफ़ करना। और वैसे तो देखो मैं करती रहती हूँ साफ़ सफाई। लगता है ना, जब मेरे को लगता है ज़रा सा गंदा लग रहा है, कोई छींटे लग गए, क्योंकि ये मिरर है ना, मिरर पे तो जरे से छींटे लगते हैं ना, जब भी दाग धब्बे से लगने लगते हैं। और गैस भी मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो ये देखो साफ़ ही लग रही थी, बट ये है कि हाँ जब हम कर रहे हैं तो और साफ़ हो जाएगी। और ये देखिए क्लीन कितनी सुंदर लगती है। अच्छा, जब आप पूरी किचन का लुक देखोगे ना, सच में ऐसा लग रहा था कि क्या ही मस्त लग रही थी किचन। और ये ना मेरे पास फ़ॉर्म रखा हुआ था। फ़ॉर्म होता है ना, जैसे येलो कलर की फ़ॉर्म होती है, वाइट नीली भी होती है, तो वो ना मैंने बचा के रख ली थी। हमारे सोफ़े में अभी ठीक कराया था ना उसमें से। और यार उससे ना, जैसे ये जो बाहर की जाली देख रहे हो आप, यहाँ पे आपका हाथ नहीं जा रहा, उससे आप साफ़ करोगे ना फ़ॉर्म से, फ़ॉर्म बड़ी यूज़ आई मेरे, बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गई थी। और यहाँ पे बच्चों को भूख लग गई है रात के डिनर में। देखो रात हो गई मुझे 3 बजे से, रात का यानी कि 8 बज गए थे। फिर बच्चों को भूख लग रही थी और मैंने कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे 2-3 तरीके की सब्ज़ी रखी थी, राजमा, पाव भाजी और दाल भी रखी हुई थी। तो मैंने उन्हीं से काम चला लिया और पराठे बना दिए थे गर्मा गर्म, मैंने भी खा लिया। फिर लग गई किचन की साफ़ सफाई में, क्योंकि फिर कल नवरात्रा पहला ही है, और अगर मैंने अभी सफाई नहीं करी और छोड़ दी तो वो उतनी ही रह जाएगी, फिर वो बाद में साफ़ नहीं होएगी। अभी आप लगे हुए हो तो साफ़ सफाई हो जाती है। और अकेले साफ़ सफाई करना बड़ा इनकन्वीनियंट है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। इसके बाद ये जो रैक है, ये भी मैं कई बार साफ़ करती रहती हूँ, बट क्या है ना, अभी कर रही थी तो करना पड़ता है। और सही बताऊँ ना, जो बाहर चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि ये रैक है, ये सच में गंदा हो जाता है। जो मेरे अंदर ड्रॉर में सामान था ना, वो बिल्कुल गंदा नहीं था, जो बाहर रखा रहता है वो ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसके बाद जो इसमें बॉक्सेस वगैरह, छोटी छोटी डब्बियाँ रखी हुई थी, इनको भी मैंने पहले अच्छे से वॉश करा
और धोकर मैंने इस पे कपड़ा लगाकर यहीं पे रख दिया, क्योंकि इतने ये सूखते रहेंगे तो दूसरे मैं साफ़ करती रहूँगी। ये देखो यार, पंखा ख़राब हो गया था ना, पीयू के पापा को बुलाया और ठीक करवाया, क्योंकि गर्मी लगती है ना किचन में काम करते हुए, और ये डब्बे वगैरह मेरे सूख नहीं रहे थे, फिर वो मैंने उनसे ठीक करवाया पंखा। इसके बाद ये जो छोटा सा रैक था, लेकिन इसमें सामान इतनी सारी डब्बियाँ थी ना, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, जब अभी हम किचन की सफाई करते हैं तो कितना एक्स्ट्रा सामान जो वेस्ट होता है वो कितना निकलता है ना, मेरा तो बहुत ज़्यादा निकला था। और इस टाइम मेरी हालत ऐसी हो रही थी कि बस अब मैं छोड़ देती हूँ, मैं नहीं कर रही, अब कल बाद में करेंगे काम। लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, अगर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया तो किचन आधी गंदी और आधी साफ़, कुछ समझ नहीं आता। तो इसलिए मैंने अपनी हिम्मत को जुटाया और जयकारा लगाया शेरावाली माता का कि माता रानी थोड़ी सी हिम्मत दो, ताकि मेरा जो काम है वो हो जाए। इसके बाद ये वाली जो टाइलें थी ये भी मेरे को साफ़ करनी पड़ी, क्योंकि वही मैंने आपको बताया ना, एक हाथ तो मारना पड़ता है, क्योंकि पूरी किचन जब जगमगाएगी ना और आपकी आंखों में ठंडक आएगी, तब आपको लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। और मेरी सच में मेहनत सफल हो गई थी। आप लोग कमेंट बताना, आप लोगों ने कब अपनी किचन साफ़ करी। मैं तो लेट हो गई हूँ, आप लोगों ने पहले कर ली होगी। बताना आप लोग एक दिन पहले करते हो या पहले ही करनी स्टार्ट कर देते हो, या पहले ही कर ली थी किस किस ने, कमेंट ज़रूर करना। और यहाँ पर सिंक एरिया को मैंने साफ़ करा, बर्तन वगैरह पड़े हुए थे, इसमें बर्तन साफ़ करे। फिर सिंक एरिया, ये जो वाटर कूलर लगा हुआ है, आर ओ लगा हुआ है, इसको भी अच्छे से क्लीन करा। और सिंक भी हमारी देखो थोड़ी सी तो गंदी हो ही जाती है, फिर इसको भी साफ़ करा। और रोज़ हम करते हैं, बस हम इस पे तो थोड़े से भी निशान लगते हैं ना, तभी गंदे हो जाती है। तो चलिए, सिंक एरिया हो गया था साफ़। अब मेरी बिल्कुल हिम्मत टूट गई थी कि मैं नहीं करूँगी काम। ये तो वीडियो फास्ट है, आपको लग रहा होगा ना मैं कितनी फुर्ती में काम करूँ, ऐसा नहीं है भाई, मेरी कमर टूट गई थी सफाई करते करते। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा टेबल यहाँ पे रखी हुई है ना, एक्स्ट्रा सामान के लिए, ये मेरा मन करता है हर बार हटा दूँ, फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार, इस पर बड़ा सामान आ जाता है और ये मेरे को रखनी पड़ेगी। तो बस यहाँ पे इसका ये जो शीशा था ना, इसको मैंने हटा कर टेबल साफ़ करी, शीशे को क्लीन करा अच्छे से कॉलीन से, फिर मैंने इसको रख दिया शीशे के ऊपर। अब इसको मैं कर दूँगी बाहर, क्योंकि ये जो टाइलों वाला एरिया है ना, पहले मैंने झाड़ू लगा दी, क्योंकि एक्स्ट्रा कूड़ा काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। फिर मैं कूड़ा उठाया, और जो ये वाली टाइलें देख रहे हो आप, यहाँ पे मैं मार रही हूँ, पहले मैंने इसको साबुन से रगड़ा बहुत अच्छी तरीके से, फिर मैंने इस पर पानी डाला, पानी से साफ़ करा नीचे नीचे स्विच के आसपास, नीचे से ही, स्विच पे नहीं गिरा था पानी। फिर मैंने इसको गीले कपड़े से साफ़ करा, मतलब धोया। फिर मैंने इसको सूखे से कपड़े से भी साफ़ करा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा निशान, इसमें निशान भी पड़ जाते हैं, इसीलिए फिर सारे नीचे से भी धो दिया था। और ये सिंक के नीचे जो कैबिनेट बना हुआ है ना, इसको बंद गंदा हो जाता है, और इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। फिर मैंने लगा दिया था पोछा, और मेरी किचन ऑलमोस्ट साफ़ होने वाली है, हो ही गई है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किचन कैसी लगी आपको, मेरा काम कैसा लगा इतना मेहनत वाला। और इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इसके बाद भी मैंने बहुत सारा काम करा था, ड्राइंग रूम झाड़ा था, ड्राइंग रूम को अच्छे से क्लीन करा था, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलता। ड्राइंग रूम को झाड़ कर उसका साफ़ सफाई कर दी थी, LED वॉल साफ़ कर दिया था, वो मैं शूट नहीं करा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती। आप लोग बताना मेरी किचन कैसी लग रही है। और रात को 1 बज गया था सोते सोते, तो एक लाइक ज़रूर करना। इसके बाद किचन देखने में ना आँखों में वही वाली ठंडक आई थी, जैसे आइज़ में नहीं आती, हाँ, जैसे ठंडा पानी पी के आती है। तो किचन कैसी लग रही है ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताना। कल मिलते हैं पहले नवरात्रे पे। तो चलिए बाय बाय, राधे राधे।